योगी आदित्यनाथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। 13 सीटें आज उत्तर प्रदेश में फ्रेम में, जिनमें गोरखपुर जो कि मठ का कहा जाता है, मठ का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है गोरखपुर में, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर उनका गृह नगर है। 13 जिले, खासतौर पर ये जो 13 सीटें हैं, ये महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, चंदौली, बलिया, गाजीपुर, बनारस, मिर्जापुर और सोनभद्र, इन जिलों में समाई हुई हैं ये 13 सीटें। और ये 13 सीटें बहुत अहम हैं। इन सीटों में प्रभावशाली लोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर में वोट कर रहे हैं, जहां से रवि किशन उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वंदना, बनारस से आज उनके लिए भी वोट हो रहा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट करने के लिए पहुंचे हैं। गोरखपुर सीट पर दरअसल 2 एक्टर आमने सामने हैं, जिसमें रवि किशन दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं काजल निषाद पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में यहां से उतरी हैं। काजल ने अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस के साथ 2012 में शुरू किया था। इसके बाद सपा की टिकट पर विधानसभा और मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि दोनों ही चुनावों में हारी हैं, लेकिन रवि किशन यहां से मजबूती से कैंडिडेट हैं, और क्योंकि मौजूदा सांसद हैं, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुरानी सीट को बाकायदा वो संभालते रहे हैं। तस्वीरें बता देते हैं वंदना। प्रक्रिया पूरी हो गई, उंगली पर स्याही का निशान लग चुका है। इसके बाद वो उस बॉक्स में हैं जहां पर वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक बीप की आवाज आती है जो बताती है कि आपका वोट कास्ट हो गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट देने के लिए सेंटर पर पहुंचे। हम उम्मीद ये भी करेंगे कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, वंदना, इस बात की उम्मीद है कि शायद वो संवाददाताओं से ये अब वो निशान दिखा रहे हैं जो संकेत और संदेश देता है कि निकलिए घर से बाहर, वोटिंग को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सही बात है 5 साल में एक बार मौका मिलता है लोकसभा चुनाव के लिए वोट देने का। बिल्कुल, और दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे दर्शकों को। जेपी नड्डा भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं पूरे परिवार के साथ। बिलासपुर में वो आज वोट कास्ट कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है, और उसके बाद वो गौशाला पहुंचे जहां गौ माताओं की सेवा की, और अब पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए। और क्या कुछ वो कहेंगे जनता से वोट करने को लेकर अपील करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पूरी मेहनत उन्होंने चुनावों में की है। आज अंतिम चरण, अंतिम रण के दौरान वो आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। किस तरह से वो अपने पूरी फैमिली के साथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितना जोश, कितना उत्साह आज मतदाताओं के बीच है। तमाम जो हस्तियां हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं। दोनों तस्वीरें आप देखिए, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान कर चुके हैं, और दूसरी तस्वीर में जेपी नड्डा इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत उम्मीद की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हम मतदान केंद्र से बाहर आ गए हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और संवाददाता और मीडिया कर्मी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं उनका, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तय दूरी होती है, उस दूरी के बाद मतदान केंद्र से निकलने के बाद वो देखिए इस वक्त तो चलते चलते अपनी उंगली पर स्याही का निशान दिखा रहे हैं कैमरों की तरफ। क्या संदेश देंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, नजर रहेगी, और बहुत जल्दी उम्मीद होगी वो कुछ ना कुछ संदेश जरूर देंगे मीडिया के सामने। तो कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुनेंगे। फिलहाल वो स्याही का निशान दिखा रहे हैं और जनता से एक बार फिर अपील करेंगे। जागरूक करने का काम हालांकि लगातार उन्होंने हर चरण में किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें। हालांकि भीषण गर्मी है और सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए मतदाताओं के बीच अभी जो जोश, मुझे लग रहा है वंदना, ये तस्वीरें वही बता रही हैं, शायद सीएम योगी यहीं पर आकर अपनी बात रखेंगे। ये खास जगह बनाई गई है जहां पर वो पहुंच रहे हैं, और मतदान केंद्र से एक तय दूरी पार करने के बाद ही इस तरीके का संबोधन दिया जाता है। देखिए, हम सब में जिसने वोट दे रखा है उनकी उंगलियों पर यह स्याही का निशान है, जो इस बात का परिचायक है, बताता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्याही का निशान दिखाते हुए और मुस्कुराते हुए। अब उन्हें सुनेंगे क्या कुछ कहने वाले हैं। दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए। जेपी नड्डा ने भी वोट कास्ट कर दिया है, वो भी स्याही का निशान, लोकतंत्र की पहचान दिखा रहे हैं।
एक एक वोट की कितनी कीमत होती है, ये दिग्गज हस्तियां ये बता रही हैं। सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने वोट कास्ट किया है, पहले मतदान फिर जलपान का ये मैसेज। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए,
यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी प्रातःकाल मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है। और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया, महाराज जी, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, बावजूद इससे भी कुछ मतदान कम भी हुआ। देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर आप में से आप भी जानते हैं कि 50 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर कभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन है, प्रकृति परीक्षा ले रही है और प्रकृति की इस परीक्षा में हम सबको खरा उतरना होगा। जनता जनार्दन को अपने आप को साबित करना होगा कि अग्नि परीक्षा के इस दौर में हम लोकतंत्र को और पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे। और स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की पहली संसद में मोदी जी ने पास किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृवंदना योजना से लेकर के
नारी शक्ति वंदन अधिनियम और बेटियों की सुरक्षा से लेकर के समृद्धि तक के जो कार्यक्रम चले हैं, आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो मत प्रतिशत आधी आबादी का, महिलाओं का खासतौर पर बढ़ा है, यह 100% मोदी जी के पक्ष में गया है। महाराज जी को कुछ संदेश देंगे? हाँ, मैं युवा मतदाताओं से कहूंगा कि नया भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त है, सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल जिसने दुनिया के अंदर बनाया है, यह उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। मोदी जी की इस परिकल्पना में उन्हें आगे आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। जो लोग अपनी हार से पस्त होकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी